हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट यूनिटी के बारे में। क्यूब रूट यूनिटी होता क्या है उसके बारे में अच्छे से समझेंगे और इस टाइप के प्रॉब्लम में कैसे कैसे जेईई मेंस में आते हैं क्वेश्चंस उसको भी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे प्रॉब्लम जितने बन सकते हैं मैं यहाँ पे करवाऊँगा। सबसे पहले जानते हैं कि क्यूब रूट यूनिटी होता क्या। देखो जैसे कि हेडिंग डाल देते हैं, क्यूब रूट यूनिटी। देखो क्यूब रूट यूनिटी का मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ऐसा वैल्यू जो 1 देता हो, यूनिटी देता हो। इसका कितना पावर होना चाहिए? क्यूब है तो 1/3 होगा, स्क्वायर होता तो 1/2 होता। अगर और भी वैल्यू दिया होता और भी कुछ नंबर्स दिए होते तो वहाँ पे 1 की पावर समथिंग जो भी होगा n पॉलिनोमियल होता तो z = 1 की पावर 1/n हो जाता। बट आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में, और यहाँ पे कितने लगभग रूट्स बनते हैं, कितने रियल रूट्स आते हैं, कितने इमेजिनरी रूट्स आते हैं, तो इसको ध्यान से देखते हैं। देखो z को जब हम ना दोनों साइड में क्यूब करते हैं तो यह आ जाता है z क्यूब = 1, z क्यूब -1 = 0। इसका जो फैक्टर होता है a क्यूब - b क्यूब का z - 1 z² + z + 1 = 0। यहाँ पे जो एक आएगा z = 1 आएगा और इसका रूट्स निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे z = -1 ± (b² - 4ac / 2)। तो इसका वैल्यू आएगा जो z = -1 ± 1 - 4 -3 डिवाइड बाई कितना 2। देखो यहाँ पे -1 ± √3 डिवाइड बाई 2। -√3 को क्या लिख सकते हो? z = -1 ± इसको लिख सकते हो √3i। i क्यों लिखोगे? क्योंकि √-1 की वैल्यू कितना है? -1 √-1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे दो वैल्यू आया जो इस टाइप से लिखते हैं z = -1 प्लस √3i डिवाइड बाई 2 और z = -1 √3i डिवाइड बाई 2। अच्छा यहाँ पे जो प्लस वाला है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा² को। ओमेगा को जब डबल बार स्क्वायर करोगे तो ये वाली वैल्यू मिलती है, इसलिए ये ओमेगा हो गया और ये ओमेगा² हो गया। ये जो वैल्यू दोनों आई है इसको याद रखना क्योंकि आगे चल के यूज होने वाला है। जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अगर इस टाइप के प्रॉब्लम दिया है जैसे कि अगर ये ओमेगा है, ओमेगा² है तो z² + z + 1 = 0। जो इसके रूट्स आए हैं ओमेगा और ओमेगा² तो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे। हाँ, ओमेगा² + ओमेगा + 1 = 0। ये एक फॉर्मूला बनता है जो हमें याद रखना होगा यहाँ से ना। अच्छा ओमेगा² भी रखते हो तो ओमेगा क्यू, अच्छा z - 1 की वैल्यू 0 आया तो z - 1 कितना होगा? z = 1 हो गया। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितना आएगा? 1। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितना आएगा? 1। तो देखो ओमेगा² यहाँ से आता है 1 - ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितना आता है? 1 - ओमेगा²। ये दो फॉर्मूले और हैं, रटना नहीं है, बस इसको अगर इसको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखोगे तो अपने आप दोनों के दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो। देखो कुछ नहीं करना इसमें, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 2 ओमेगा क्यूब प्लस 3 ओमेगा की पावर 107 प्लस 4 ओमेगा की पावर 6, इसका वैल्यू बताना है। अगर इसका वैल्यू हमें पूछा, देखो हमें ये पता है कि ओमेगा और ओमेगा² और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है। ओमेगा की वैल्यू सब लोगों को पता है -1 प्लस √3 - 1 डिवाइड बाई 2। ओके, ओमेगा² में सिर्फ दोनों जगह क्या आ जाएगा? -1 - √3i डिवाइड बाई 2। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितना हुआ? 1। यही चीज़ अप्लाई कर देना। देखो अब यहाँ पे ना कभी कभी ओमेगा की वैल्यू पुट करके रूट में भी आंसर आता है, बट हम यहाँ पे सिर्फ ओमेगा के फॉर्म में ही आंसर लेके आएंगे। तो यहाँ पे कितना होगा? 2 ओमेगा क्यूब
प्लस 3 ओमेगा की पावर 107 प्लस 4 ओमेगा की पावर 6। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होता है तो आइडेंटिटी यूज कर लो 2 × 1। अच्छा यहाँ पे 107 तो अच्छा ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितना है 1। अच्छा ओमेगा की पावर 6 भी तो 1 होगा क्योंकि 3 का ही मल्टीपल है और ओमेगा की पावर 9 तो ये भी 1 होगा, यानी कि 3 का अगर पावर रहेगा ओमेगा पे तो हमेशा वैल्यू 1 आता है। तो 107 को 3 से डिवाइड कर दो तो रिमेनिंग कितना बचता है एक बार चेक कर लो। 107 है, यहाँ पे 3 से अगर डिवाइड करते हो तो 3 3 जा 9, रिमेनिंग कितना बचा 1। तो यहाँ पे बचता है 17 3 5 जा 15 2 बचता है तो ये आ जाएगा 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 × 1 तो ये कितना बचा 2 1 जा 2 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा इसको ऐड कर लो कितना होगा 4 और 6 4 और 2 6 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर। इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलो एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन लिखो। थ्री प्लस 4 ओमेगा क्यूब प्लस 1/2 ओमेगा क्यूब प्लस 1 ओमेगा की पावर 99। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है देखो, ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा कितना होता है 1, तो 3 + 4 × 1 प्लस 1/2 1 + 1 प्लस 3 ओमेगा की पावर 99, 3 का मल्टीपल है तो ओमेगा की वैल्यू 99 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 3 + 4 + 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 1 3 1 जा 3 तो कितना आएगा 7 7 10 11 आ जाएगा। यहाँ पे 11 आ गया तो इसका आंसर आएगा 11। ओके 10 नहीं, ओके। एक क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिखते हैं। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिख रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये दिया है, ये जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चन है 2017-18 में, तो ये जेईई मेंस के क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे दिया लेट W बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट 2 ओमेगा + 1 = Z दिया है। इसका वैल्यू हमें दिया है 2 ओमेगा + 1 = Z, वेयर Z = -√3। इफ मैट्रिक्स की वैल्यू दिया है 3k के बराबर, तो k की वैल्यू क्या होगा, k की वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना होगा। सुनो सबसे पहले हमें इसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। सॉल्व करते हैं। चलो, अगर तुम लोगों ने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ा है तो मैट्रिक्स में एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, लाइक कॉलम को किस तरीके से ऐड करते हैं, रो को किस तरीके से ऐड करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए उसको ऐड करना पड़ता है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हमें एक फॉर्मूला पता है, हमें एक चीज़ पता है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होता है, तो बस हम वही ट्राई करेंगे बनाने के लिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या है 0 आ जाए। तो देखो अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 + ओमेगा 1 1 1 1 - ओमेगा स्क्वायर -1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 7, ये वैल्यू है और इसका वैल्यू क्या आ रहा है तो बाद में हम उसको कंपेयर कर देंगे। देखो अगर हम ना इसको ऐड कर दिया जाए तो देखते कितना आता, ओमेगा की पावर 7, ओमेगा की पावर 7 मतलब यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 1 1 1 1, यहाँ पे आएगा -ओमेगा स्क्वायर -1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 7, तो ये आएगा 1 और ये आएगा 3 2 जा 6 ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा ओमेगा। ठीक है, अब हम ये करना चाहते हैं, देखो इन तीनों को ऐड करोगे तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट, ये ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट। हाँ ये कर सकते हैं हम लोग, R1 को रिप्लेस कर सकते हो R1 + R2 + R3 की फॉर्म। बहुत सारी चीज़ें 0 हो सकती है। देखो 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 + 1 3 और यहाँ पे आएगा 1 - ओमेगा स्क्वायर -1 + ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर। इसको ऐसे ही रहने दो 1 - ओमेगा स्क्वायर -1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो हम किसी जहाँ पे ज़्यादातर वैल्यू 0 है उसी रो कॉलम के में ओपन कर देंगे। तो देखो अगर ये 0 है तो ये 0 है तो 3 से ओपन कर दो 3 टाइम्स। ठीक है,
3 टाइम्स, ये हो जाएगा कितना, ओमेगा मल्टीप्लिकेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, और ये कितना आएगा माइनस ओमेगा की पावर 4। इसको सॉल्व कर लो, कितना आता है एक बार बता दो मुझे। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, देखो ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू कितना होगा ओमेगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा 3 टाइम्स, ये आएगा ओमेगा क्यूब माइनस के साथ, ये आएगा माइनस ओमेगा, और यहाँ पे आएगा माइनस ओमेगा, और ये हो गया 3 टाइम्स, ये हो गया -1, और ये कितना आएगा -2 ओमेगा, ठीक है। अच्छा ये कहीं देखा सा लग रहा है, क्वेश्चन में देखो एक बार, क्वेश्चन में कुछ है, ये किसका वैल्यू दिया, जेड की वैल्यू दिया है, 1 + 2 ओमेगा की वैल्यू जेड है, तो माइनस कॉमन कर लो। माइनस अगर कॉमन करते हैं यहाँ पे, देखो माइनस अगर कॉमन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 3 टाइम्स -1 + 2 ओमेगा आ जाएगा, और ओमेगा की वैल्यू क्या था जेड, तो यहाँ पे आएगा -3 टाइम इंटू जेड, यही तो है। तो कौन सा ऑप्शन आ सकता है, 3 आ रहा ना, हाँ 3k। अभी इसको कंपेयर कर लो 3k के साथ, तो k की वैल्यू जो आएगी -z आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सेकेंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तब तक इसको नोट करो, चलो ओके। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पहले जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े थे, x² + x + 1 = 0, इसका जो रूट्स आते हैं, इसका जो रूट्स आता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आता है। सेम वैसे x² - x + 1 का जो रूट्स आता है, इसका माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो इसमें जो अल्फा होगा वो माइनस ओमेगा रख दो, बीटा जो होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रख दो, तो आंसर निकालो। देखो यहाँ पे ओमेगा अल्फा की पावर 101 प्लस बीटा की पावर 107, ये कितना आएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा की पावर कितना 101 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 107, ठीक है। इतना पुट कर दो तो देखो कितना आएगा, देखो माइनस है तो इवन और पावर है तो ये इतना आ जाएगा, माइनस ओमेगा की पावर 101 है तो 3 से डिवाइड करते हो तो स्क्वायर आता है यहाँ पे, और इसका भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। माइनस कितना आएगा 107, ओमेगा स्क्वायर बचेगा, ओमेगा स्क्वायर मतलब ये आएगा माइनस ओमेगा, ठीक है। तो ये माइनस कॉमन कर लो तो ये आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। हमें पता है 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा -1, तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू माइनस इंटू -1, तो ये आएगा 1। इसका कौन सा ऑप्शन होगा एक बार चेक कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन को लॉक किया जाए, तब तक इसको नोट करो। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। सुनो, लेट Z0 बी, ये भी JEE मेन का प्रॉब्लम है, JEE मेन 2019 में आया था। Z0 बी द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x + 1 = 0, तो z की वैल्यू इतना दिया है, आर्गुमेंट ऑफ z बताना है, ठीक है। तो देखो हमें कुछ नहीं करना, x² + x + 1 = 0 है तो इसका रूट्स Z0 है, Z0 किसका रूट्स है x² + x + 1 = 0 का। अगर इसका रूट्स है तो जो इसका फैक्टर आएगा, हमें पता है इसका रूट्स कितना आता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यानी कि Z0 क्या होगा, Z0 किसके बराबर होगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, हाँ या ना। ये अगर इसके बराबर है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, z की वैल्यू कितना है 3 + 6i Z0 81 - 3i Z0 की पावर कितना 93, तो यहाँ पे z की वैल्यू अब 3 + 6i तुम डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, बट यहाँ पे हम प्रॉपर वे में लिखेंगे 81 - 3i ओमेगा की पावर कितना 93, ठीक है। अब z इक्वल टू कितना होगा 3 + 6i 81 की ओमेगा क्यूब की पावर 81 है तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 93 है तो फिर ये भी कितना होगा -3 है, ये भी वैल्यू 1 हो जाएगा। 93 ओमेगा की पावर 93 की वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। z इक्वल टू अब ये कितना आएगा 3 + 3i। अब हमें क्या बताना था आर्गुमेंट ऑफ z कितना होगा tan इनवर्स y की वैल्यू इमेजिनरी रूट डिवाइड बाई 3, तो ये कितना आएगा 1 tan इनवर्स 1, तो 1 डिवाइड बाई 1 कितना होगा π/4, तो देख लो π/4 कितना आता है π/4, एक सेकेंड। आर्गुमेंट ऑफ z बताना था तो 1 ही आएगा ना। इसका ऑप्शन नहीं, इसका ऑप्शन कुछ गलत दिया होगा। इसका ऑप्शन जो आएगा π/4, ठीक है। इसका ऑप्शन जो होगा π/4 के फॉर्म में होगा,
तो इसको हम π/4 के फॉर्म में हम, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिख लो इतना। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन में क्या है, z = √3/2 प्लस आई डिवाइड बाई 2 की पावर 5 है, ठीक है। ये एक पार्ट है, इन दोनों का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दिया है रिस्पेक्टिवली, रियल इमेजिनरी पार्ट बताना है। अच्छा, ये बताना है कि रियल पार्ट्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इमेजिनरी पार्ट के बारे में भी बताना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो हम लोगों ने पढ़ा था z = √3/2 प्लस आई डिवाइड बाई 2 की पावर यहाँ पे 5। चलो 5 दिया है तो लिख लेते हैं, बाद में मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ये कैसे सॉल्व करना है। डिवाइड बाई 2 की पावर 5। सुनो, अगर देखा जाए ये जो वैल्यू लिखा गया हम e की पावर आई थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, e की पावर आई की थीटा के फॉर्म में कैसे लिख सकते थे, हम लोग को पता है e की पावर आई थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। थीटा क्या होता था, आर्गुमेंट ऑफ जो भी z दिया रहता था कॉम्प्लेक्स नंबर उसके बारे में। तो इसका जो भी हम थीटा निकालते हैं, थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा इमेजिनरी डिवाइड बाई √3, तो इसका जो थीटा आएगा π/6, यानी कि 3 डिवाइड बाई 2 प्लस आई डिवाइड बाई 2 की पावर जो 5 है यहाँ पे, इसको लिख सकते हो e की पावर आई इंटू π/6। कितना, π/6। अब इसका कितना हो गया, पावर 5। सेम वैसे यहाँ पे है π/6, तो माइनस π/6 लिखोगे तो यहाँ पे प्लस e की पावर आई इंटू π/6 की पावर माइनस के साथ 5, ठीक। तो इसको बस ओपन कर लो, देखो कैसे ओपन करेंगे। देखो 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 यहाँ पे लिखा है क्या, e की पावर आई 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5π/6 प्लस e की पावर माइनस 5π/6, राइट। अब इसमें वो लगा दो पोलर फॉर्म वाला फॉर्मूला, तो क्या होगा, तो इसका वैल्यू r की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो यहाँ पे कितना आएगा, cos 5π/6 प्लस आई साइन 5π/6। सेकंड वाले में भी लगा दो, ठीक है। सेकंड वाले में कैसे लगेगा, फॉर्मूला नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, हम प्रैक्टिस करते करते, ये जेईई मेन का पूरा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे कितना आएगा, e की पावर माइनस, अच्छा e की पावर कहाँ से आएगा, साइन है, cos माइनस 5π/6 प्लस आई साइन माइनस 5π/6। तो इसको नोट कर लो। अब देखो तुम लोग ध्यान से सुनना, ये और ये देखो, हमेशा जो cos थीटा माइनस, अगर cos माइनस थीटा होता है तो cos थीटा होता है, तो यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स cos 5π/6। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि साइन जो होता है, साइन एक्स का जो फंक्शन होता है ऑड फंक्शन होता है, तो इसलिए साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, तो इसलिए इसका माइनस बाहर आ जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे आई साइन 5π/6 माइनस आई साइन 5π/6। तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, कॉस का ही फंक्शन बचेगा। और कॉस का फंक्शन लिखने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो 2 टाइम्स कॉस 5π/6। अब देखो यहाँ पे ना जो भी वैल्यू बच रहा है सिर्फ और सिर्फ रियल वैल्यू बच रहा है, इमेजिनरी वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ऐसा कोई ऑप्शन में होगा तो हमारा ऑप्शन से आ जाएगा। देखो ध्यान से, इमेजिनरी वैल्यू जो है ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, ये तो चला गया। थर्ड ऑप्शन की बात करें, ये वैल्यू क्या है, 0। तो थर्ड ऑप्शन को लॉक किया जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको नोट कर लो। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो हमें दिया है z की वैल्यू कितना, √3/2 प्लस i/2। हमें ओमेगा की वैल्यू पहले से पता है, ओमेगा की वैल्यू क्या था, -1 प्लस √3i डिवाइड बाई 2। सुनो, इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए हमें किसी से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें लगता है -i और ओमेगा को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो शायद यही मिलता है। एक मिनट, √3 माइनस मल्टीप्लीकेशन ऑफ इतना
तो ये आएगा कितना माइनस आई, और इसका वैल्यू कितना रखोगे -1 प्लस √3i डिवाइड बाई 2, तो ये कितना होगा माइनस आई, माइनस माइनस से कितना होगा प्लस, ये प्लस आई हो जाएगा और प्लस आई प्लस, और ये कितना आएगा √3i² माइनस के साथ यहाँ पे माइनस लगेगा, माइनस √3i² डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे आता है -i प्लस √3 डिवाइड बाई 2। हाँ, इसको ना इस पूरे टर्म्स को हम लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म्स को लिख सकते हैं -i⍵ के फॉर्म, ठीक है, -i⍵ के फॉर्म लिख सकते हैं। तो z की वैल्यू पुट कर दो, z की वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा देखो कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस iz प्लस z की पावर कितना 5 प्लस i की पावर z की पावर कितना 8 की पावर कितना 9, 1 प्लस i z की वैल्यू कितना है -i⍵, ठीक है, प्लस -i⍵ की पावर कितना 5 प्लस i इंटू i⍵ की पावर कितना 8, इसकी भी पावर कितना है 9। चलो सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे आएगा कितना 1 और i इंटू i² की वैल्यू होता है -1, माइनस क्या होगा प्लस, तो ये आएगा ओमेगा, ठीक है, ओमेगा की पावर 5, तो ये आएगा ω² प्लस i⍵², और ये कितना होगा ओमेगा की पावर 8, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे बचता है 3 2 जा 6 ω², तो यहाँ पे आएगा कितना i की पावर 8, 4 2 जा 8, ये आएगा i⍵², ठीक। तो यहाँ पे देखो पावर 9, तो ये देखो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू -ω², ठीक है। चल, तो इसका वैल्यू जो लिखेंगे हम लोग कितना आ रहा, देखो 1 प्लस ओमेगा ² 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा प्लस i⍵² प्लस इसका वैल्यू कितना z की पावर 8, तो माइनस है, अच्छा ये माइनस है, ठीक है, ओके माइनस लिखना भूल गया, ये माइनस है, तो ये अगर ये माइनस है तो ये माइनस आएगा, ये वाली वैल्यू क्या आएगी माइनस आएगी, ठीक है, ये वाली वैल्यू माइनस आएगी, -i⍵²। तो हमको लगता है अब तो कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो कैंसिल आउट हो गया, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, कैंसिल आउट, तो क्या बचा ω² माइनस ओमेगा की पावर 9, ओमेगा की पावर 9 मतलब कुछ भी होगा ओमेगा की पावर 9 है, तो हमेशा इसका वैल्यू -1 आएगा, 1 की पावर कितना 1 की पावर कितना 1, ये आएगा -1 आ रहा है, हाँ, थर्ड ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लो इसको, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेन का क्वेश्चन है, बहुत पहले आया हुआ क्वेश्चन है, बट 2022-21 में आया है क्वेश्चन। अल्फा की वैल्यू दिया है 1 प्लस 1 डिवाइड बाई √2, बीटा की वैल्यू, अच्छा अल्फा की वैल्यू ही दिया है सिर्फ, और अल्फा की वैल्यू दे करके इन्होंने ए और बी की वैल्यू पूछा है, और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा। कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है हमें ना, ए की वैल्यू फाइंड आउट करना और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो सुनो, बी की वैल्यू हम बड़े आसानी से शायद फाइंड आउट कर सकते हैं, अल्फा की पावर कितना है 3, तो यहाँ पे बी की वैल्यू लिखते हैं समेशन ऑफ k = 0, और यहाँ पे 100 अल्फा की पावर कितना 3 के, ठीक, यहाँ पे कितना आएगा, अगर अल्फा k की वैल्यू 0 रखो तो अल्फा की पावर 0 प्लस 1 रखो तो अल्फा की पावर कितना 3, फिर अल्फा की पावर कितना 6, फिर अल्फा की पावर कितना 9, कहाँ तक जा रहा है 100 तक जा रहा है, अल्फा की पावर कितना 300, ठीक। तुम लोग ध्यान से सुनो, अल्फा की पावर 0 मतलब 1, इसका भी वैल्यू तो 1 होगा, क्योंकि अल्फा क्या है ओमेगा की वैल्यू कितना होता है ω3, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 9 डॉट ओमेगा की पावर 300, इसका वैल्यू कितना आएगा 1 प्लस 1, तो इसका वैल्यू आ गया हमारे पास कितने टर्म्स है, टोटल 100 टर्म्स, ये हो गया 101 टर्म्स आ गए, मतलब अल्फा बी की वैल्यू कितना है हमारे पास 101। अब ए की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाए। ए की वैल्यू सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ए की वैल्यू हो सकता है टाइम लगे, 1 प्लस ओमेगा, और या इसको जब ओपन करते हो तो क्या आता है के की पावर 0, तो 1 प्लस ω² प्लस ओमेगा की पावर 4 डॉट ओमेगा की पावर 200, राइट। नोट करो, देखो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना होगा प्यारे बच्चों, तुम्हें याद आ रहा है कि जैसे कि APGP में हम लोगों ने सम ऑफ
AP सम ऑफ GP का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो वाला बस अप्लाई करना है। क्यों अप्लाई करना है? क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म्स क्या है? GP में। तो GP का जो फॉर्मूला होता है किसी को याद होगा, A इंटू 1 माइनस R की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस R। तो यही होता है फॉर्मूला। तो सब लोग अप्लाई करो, कितना आता है देखो। यहाँ पे ना, यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है कितना है? ओमेगा स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला आया? समेशन ऑफ A इंटू 1 माइनस R डिवाइड बाई 1 माइनस R की पावर n यहाँ पे होता है। n डिफाइन करता है वहाँ पे कितना है, ठीक है। n डिफाइन करता है वहाँ पे कितना है। अगर वहाँ पे जितनी भी वैल्यू होगी उसको हम लिखें। सुनो, ध्यान सुनो, यहाँ पे a की वैल्यू आएगा 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा। अच्छा, a कितना है? फर्स्ट टर्म 1 है। फर्स्ट टर्म अगर 1 है तो 1 ही रखेंगे। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना है? 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर n। n की वैल्यू कितना होगा? देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 101। तो यहाँ पे लिखोगे 101 डिवाइड बाई 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद कितना आता है? 101 यहाँ पे होगा, सॉरी फॉर डैट, 101। देखो 101 को मल्टीप्लाई करते हो 202 आता है। 202 मतलब 202 ओमेगा की पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो वहाँ पे बचता है कितना? कितना बचेगा? ओमेगा स्क्वायर 90, ओमेगा स्क्वायर 202 मतलब ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास a की वैल्यू 1 प्लस ओमेगा और यहाँ पे आएगा 1 माइनस ओमेगा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा? 1। अच्छा, a की वैल्यू पता चल गई और b की वैल्यू पता चल गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था हम लोग ने। सुनो क्या लगाते हैं, लिखते हैं इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 100 कितना? 100 साइड 1 था प्लस 1 एक्स इंटू 101 इंटू 1। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 102 एक्स प्लस 101। ये आ गया आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा, चेक करो एक बार। देखो हमारे पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं, थर्ड ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलो नोट करो, इसको लिखो। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ -1 प्लस √3 बाई 1 माइनस आई की पावर 30। तो इसका वैल्यू कितना होगा ये हमें बताना है। ये हमें बताने के लिए क्या करना होगा? हमें बताने के लिए क्या करना होगा? इसको बस सिंप्लीफाई करना है। देखो कैसे करना, कुछ नहीं करना, कुछ सिंप्लीफाई करना। देखो एक चीज़ हमें पता, ओमेगा की वैल्यू कितना होता है? -1 प्लस i√3 डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसमें ओमेगा बनाओ। अगर हम ना इस वाले टर्म्स में -1 प्लस i√3 डिवाइड बाई 1 माइनस आई, यहाँ पे 30 लिखा है, बस इसी टर्म को हम ओमेगा बनाते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दोगे तो अगर 2 से ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा -1 प्लस i√3 डिवाइड बाई 2। अब इसके साथ जो मल्टीप्लाई है कर दो, कितना होगा? 1 माइनस आई की पावर 30, ठीक। इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 2 ओमेगा डिवाइड बाई 1 माइनस आई की पावर 30, राइट। इसको लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हो। देखो अगर इस टाइप के प्रॉब्लम्स लिखते हो तो तुम्हें ये पता चलेगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो 2 इंटू ओमेगा की पावर 30, तुम्हें समझ में ये आ रहा होगा कि ओमेगा की पावर 30 इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा कि ओमेगा की पावर 30 और 2 की पावर 30 अलग अलग लिख लो। 2 की पावर 30 इंटू ओमेगा की पावर 30। अब ना नीचे वाले को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो इसका स्क्वायर की पावर होल 15 लिख दो, ठीक है। क्या करेंगे? 2 की पावर 30 इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर तो -1 प्लस -2ab -2 इंटू आई की पावर कितना? 15। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास? 2 की पावर 30 डिवाइड बाई -2 की पावर 15 इंटू आई की पावर 15 इंटू आई की पावर
15, तो i की पावर 15 की जो वैल्यू आएगी वो कितना होगा, 4 से डिवाइड कर दो i को, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है हमारे पास 2 की पावर 30, लिखो 2 की पावर 30। अच्छा 2 की पावर 30 को ना और डिवाइड कर सकते, सिंप्लीफाई 15 में 2 की पावर 15 माइनस के साथ i की पावर 3 आएगा, 3 को माइनस लिख सकते हो तो यहाँ पे i आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है एक बार चेक कर लो, टिंग। थर्ड ऑप्शन को लॉक किया, थर्ड ऑप्शन को लॉक किया। चलो थर्ड ऑप्शन को लॉक किया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का, इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये 2022 में क्वेश्चन आया था, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस वैल्यू बताना है। लेट अल्फा बी ए रूट्स of the equation 1 plus x square plus x की पावर 4 equals to 0, then the value of alpha की पावर 111, 222, 2022, 3033 is equals to कितना होगा। सुनो कुछ नहीं करना, अल्फा की जो रूट्स है इसको फाइंड आउट करना। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे जो वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू 0, हमें पता है एक्स स्क्वायर को ले लो टी, क्या ले लो टी, तो यहाँ पे क्या बनेगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हमें इसके रूट्स भी पता है, टी इक्वल्स टू आता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अच्छा टी की वैल्यू क्या है, जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, टी की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना ओमेगा स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे दो वैल्यू आते हैं, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ओमेगा, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, हाँ ये लिख सकते हैं। अब यही जो रूट्स हैं, ये जो रूट्स हमारे पास आए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यही क्या होंगे अल्फा होगा, यही क्या होगा अल्फा रूट्स होगा, ठीक है। ओके लिखो यहाँ पे, यहाँ पे होगा अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यही अल्फा हम पुट करेंगे इसमें अल्फा की पावर 1011 में, देखो लिखो यहाँ अल्फा की पावर 1011 प्लस अल्फा की पावर 2222 माइनस अल्फा की पावर 3033, ठीक है। यहाँ पे एक बार ना ओमेगा रखो, दोनों प्लस में रखो या दोनों माइनस में रखो, एक बार प्लस में रखते हैं। देखो प्लस में कैसे रखेंगे, देखो ध्यान से, ओमेगा की पावर 1011 22 33। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो इसको जब 3 से डिवाइड करते हो तो 1011 को जब 3 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है, क्योंकि क्यूब रूट यूनिटी है तो 3 3 जा 9, ये आएगा 3 3 जा 9, बचेगा कितना 1, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो मतलब ये 1 आ जाता है, पूरा का पूरा वैल्यू 1 आ जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। प्लस 22 है तो 2022 को डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना का 3 6 जा 18 और बचेगा 2, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, ये भी पूरा डिवाइड हो रहा है -1, यहाँ पे ये भी शायद पूरा डिवाइड ही होगा क्योंकि यहाँ दिख रहा है -1, तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो कितना आएगा पूरा कैंसिल आउट, इसका आंसर आया 1, इसका आंसर आया 1। अगर इसका आंसर 1 आया, चाहे ओमेगा स्क्वायर रखो चाहे माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो भी 1 ही आएगा। एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इस करेक्ट होगा। बट अभी एक कॉन्सेप्ट अभी हमारे पास है माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर में ऐसे ही देख सकते हैं हम लोग, ये माइनस ओमेगा रखते हो तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव आएगा और ये भी क्या आएगा प्लस में आएगा, और ये कितना आएगा माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो भी 1 ही आएगा आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन को क्या किया जाए, लॉक कर दिया जाए। ओके थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।